नमस्कार नमस्कार साथियों। आज से अपन जो है कि अपना यूनिट नंबर 12 उसका अपने पास में जो पार्ट डी है उसको हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 12 का जो पार्ट डी है वो अपने पास में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है। इस चैप्टर में हम जो है कि विस्थापन धारा के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण पढ़ेंगे, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। सही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विस्थापन धारा क्या चीज़ है। विस्थापन धारा या हम बात करें डिस्प्लेसमेंट करंट। सही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि विस्थापन धारा क्या होती है। तो अपना टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसमें अपने पास में सबसे पहले आता है विस्थापन धारा या डिस्प्लेसमेंट वेव्स, डिस्प्लेसमेंट करंट। विस्थापन धारा, विस्थापन धारा या अपने पास में क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट। विस्थापन धारा क्या चीज़ है। एक मैक्सवेल नाम के वैज्ञानिक थे। मैक्सवेल नाम के वैज्ञानिक ने ये कहा कि यदि कोई समधारित्र है और जब समधारित्र को जब आवेशित किया जाता है तो समधारित्र की प्लेटों के मध्य कोई ना कोई धारा का होना आवश्यक है। समधारित्र की प्लेटों के मध्य जो धारा होती है उसी धारा को क्या कहा, विस्थापन धारा कहा। मैक्सवेल ने समधारित्र जब आवेशन होता है तो उसकी प्लेटों के मध्य जो धारा होती है उस धारा को क्या कहा, विस्थापन धारा या डिस्प्लेसमेंट करंट कहा। विस्थापन धारा को हम जो है कि आई डी से डिनोट करते हैं। विस्थापन धारा को शो करते हैं आई डी से। इसको क्या करते हैं, आई डी से शो करते हैं। अपने पास में एक नियम होता है एम्पियर मैक्सवेल का नियम। एम्पियर मैक्सवेल का नियम क्या होता है, एम्पियर मैक्सवेल का नियम ये कहता है कि B.dl इसका इंटीग्रेशन ये बराबर अपने पास में होता है न्यू नोट IC प्लस ID। IC अपने पास में होती है परिचालन धारा और ID अपने पास में क्या होती है, विस्थापन धारा। जहाँ अपने पास में, जहाँ IC ये अपने पास में होती है परिचालन धारा, परिचालन धारा, और अपने पास में जो ID है वो अपने पास में होता है विस्थापन धारा या डिस्प्लेसमेंट करंट, विस्थापन धारा। सही है। विस्थापन धारा ID उसका वैल्यू अपने पास में क्या होता है, ID ये अपने पास में होता है E नोट D phi B अपॉन dt। ये अपने पास में होता है E नोट D phi B अपॉन dt। ID का वैल्यू उठा के इस समीकरण में रखते हैं। ये अपने पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ID का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पे अपने पास क्या हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा B.dl इक्वल टू अपने पास में न्यू नोट IC, ये अपने पास में IC प्लस ID का वैल्यू अपने पास में कितना है, E नोट D phi B अपॉन dt। ये जो नियम है ये एम्पियर मैक्सवेल का परिपथीय नियम है। यह एम्पियर यानी कि यह मैक्सवेल का क्या है, चतुर्थ समीकरण भी है। यह एम्पियर मैक्सवेल एम्पियर मैक्सवेल का परिपथीय नियम है। यह एम्पियर मैक्सवेल का परिपथीय नियम है। अपने पास में ये होगा। आगे हम बात करते हैं, आगे अपने पास में विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, उनके क्या करते हैं, गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अपने पास में है विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। सबसे पहले अपन बात करते हैं, जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है उनकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है।
यानी कि इनकी चाल c बराबर होती है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। सही है। अपने पास में जो c होता है वो अपने पास में होता है 1/रूट न्यू नोट एप्सिलॉन नोट, ये होता है अपने पास में। ये जो है कि c का मान क्या है, किसी न किसी निर्वात में c का मान है। किसी माध्यम में हम बात करें तो माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल ये अपने पास में क्या होगी, ये अपने पास में होगी c बराबर 1/न्यू नोट। न्यू नोट का मान अपने पास में क्या होगा, माध्यम के लिए अपने पास में न्यू होगा और ये अपने पास में क्या होगा, एप्सिलॉन होगा। निर्वात में अपने पास में c बराबर क्या होगा, 1/रूट न्यू नोट एप्सिलॉन नोट। माध्यम में अपने पास में c बराबर क्या होगा, 1/रूट न्यू, और अपने पास में क्या होगा, e होगा अपने पास में। यहाँ से अपने पास में c बराबर 1/न्यू बराबर अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है रूट, ये अपने पास में होता है न्यू नोट और न्यू आर। ई बराबर अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है ई नोट और क्या होता है, ई आर। तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, यहाँ से अपने पास में 1/न्यू नोट एप्सिलॉन नोट, इसका वैल्यू अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा c अपॉन, अंदर अपने पास में क्या बच रहा है, न्यू आर और एप्सिलॉन आर, ये अपने पास में रूट न्यू आर, ये अपने पास में क्या होगा, एप्सिलॉन आर होगा अपने पास में। आगे हम बात करें तो यहाँ से अपने पास में c बराबर कितना होगा, ये अपने पास में होगा c अपॉन रूट न्यू आर एप्सिलॉन आर होगा। c बराबर अपने पास में होगा 1/न्यू ई। तो यहाँ से c बराबर 1/न्यू का मान अपने पास में न्यू नोट न्यू आर, ई का मान अपने पास में ई नोट और ई आर। यहाँ से अपने पास में 1/न्यू नोट और एप्सिलॉन नोट रूट का, इसका वैल्यू कितना होगा, c होगा, और ये वैल्यू अपने पास में कितना होगा, ये वैल्यू अपने पास में क्या होगा, ये होगा। तो यहाँ से अपने पास में c बराबर क्या आ जाएगा, c अपॉन न्यू आर एप्सिलॉन आर, ये होगा अपने पास में। ये अपने पास में c माध्यम, तो इसको हम लिख सकते हैं cm, c प्रकाश की चाल किसी मीडियम में, प्रकाश की चाल किसी मीडियम में, ये अपने पास में cm बराबर क्या होगा, c अपॉन रूट न्यू आर और एप्सिलॉन आर। तो ये अपने पास में c की क्या होगी, अलग अलग वैल्यूज़ होगी। जिस किसी वैल्यू की अपने को न्यूमेरिकल में रिक्वायरमेंट होगी उसका हम क्या कर लेंगे, वहाँ यूज कर लेंगे। तो आप इनको नोट करो। फिर अपन अपने पास में जो चुंबकीय तरंगों के आगे के जो गुण हैं उन गुणों को लेकर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण में दूसरा गुण अपने पास में क्या होगा, दूसरा गुण अपने पास में होगा अपने पास में E सदिश का परिमाण और B सदिश का परिमाण, या फिर अपने पास में E किसी मीडियम में या B किसी मीडियम में, ये बराबर किसके होगा, प्रकाश की चाल C के क्या होगा, बराबर होगा। जो तीसरे गुण की हम बात करें तो इसमें जो है कि E और B विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्या होंगे, समान कला में होगी। E व B, E सदिश व B सदिश दोनों समान कला में होते हैं। E और B जो दोनों है वो अपने पास में क्या होते हैं, समान कला में होते हैं। चौथे गुण की हम बात करें तो अपने पास में E क्रॉस B, ये अपने पास में E सदिश क्रॉस B सदिश की दिशा तरंग संचरण की दिशा में होती है, की दिशा तरंग संचरण की दिशा में होती है, तरंग संचरण की दिशा में होती है। पांचवें गुण की हम बात करें तो पांचवा गुण अपने पास में क्या है, इसमें अपने पास में जो अपवर्तनांक n होता है, अपवर्तनांक n जो होता है वो अपने पास में होता है निर्वात में प्रकाश का वेग अपॉन माध्यम में प्रकाश का वेग। निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग
एवं माध्यम में प्रकाश का वेग, माध्यम में या निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल, ये अपने पास में Vm। सही है। तो यहाँ से अपने पास में n बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल अपन माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी, ये अपने पास में होगी 1/रूट न्यू नोट एप्सिलॉन नोट। माध्यम में प्रकाश की चाल 1/रूट न्यू एप्सिलॉन होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल c बराबर ही होती है और माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर ही होती है। तो यहाँ से अपने पास में n बराबर कितना आएगा, ये अपने पास में उल्टा हो जाएगा, ये अपने पास में आ जाएगा न्यू एप्सिलॉन अपॉन न्यू नोट एप्सिलॉन नोट, ये अपने पास में होगा। आगे हम बात करें तो आगे अपने पास में क्या होगा, आगे अपने पास में n बराबर, ये अपने पास में क्या होगा, न्यू का मान अपने पास में क्या होगा, न्यू बराबर अपने पास में होगा रूट न्यू बराबर अपने पास में होगा न्यू नोट न्यू आर। एप्सिलॉन अपने पास में क्या होगा, एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर अपॉन अपने पास में यहाँ क्या है, ये अपने पास में है रूट न्यू नोट एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ से n बराबर अपने पास में कितना होगा, न्यू नोट से न्यू नोट कटेगा, एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट कटेगा, तो अपने पास में बचेगा न्यू आर एप्सिलॉन आर। सामान्यतया अपने पास में न्यू आर इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से n बराबर अपने पास में कितना होगा, एप्सिलॉन आर। यानी कि अपने पास में जो अपवर्तनांक का मान है वो माध्यम में परावैद्युतांक मान के वर्गमूल के क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि n बराबर अपने पास में होगा रूट का ई आर। सही है। ये अपने पास में कौन सा गुण हो गया, 5वां गुण हो गया। छठे गुण की हम बात करें तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है वो अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन के गुणों को प्रदर्शित करती है, के गुणों को प्रदर्शित करती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन के गुणों को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। आगे अपने पास में 7वें गुण की हम बात करें तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है उनके घनत्व की हम बात करें। विद्युत चुंबकीय तरंगों का घनत्व, विद्युत चुंबकीय तरंगों का घनत्व, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये अपने पास में घनत्व क्या होगा, घनत्व अपने पास में होगा विद्युत तरंगों का ऊर्जा घनत्व, विद्युत तरंगों का ऊर्जा घनत्व। ये अपने पास में होता है 1/2 एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर। इसी प्रकार से अपने पास में घनत्व इसको लिखते हैं अपन न्यू ई से। अपने पास में चुंबकीय तरंगों का ऊर्जा घनत्व, चुंबकीय तरंगों का ऊर्जा घनत्व, ये अपने पास में होगा न्यू एम इक्वल टू अपने पास में होगा b²/2 न्यू नोट। सही है। ये अपने पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये अपने पास में इक्वेशन नंबर सेकंड। तो कुल ऊर्जा घनत्व, विद्युत चुंबकीय तरंगों का ऊर्जा घनत्व या कुल ऊर्जा घनत्व, तो कुल ऊर्जा घनत्व अपने पास में कितना होगा, कुल ऊर्जा घनत्व, कुल ऊर्जा घनत्व ये अपने पास में होगा न्यू बराबर न्यू ई प्लस न्यू एम। तो यहाँ से अपने पास में न्यू बराबर होगा, न्यू ई का मान कितना है, ये है 1/2 एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर प्लस न्यू एम का मान कितना है, ये है b²/2 न्यू नोट। सही है। यहाँ से अपने पास में यदि E बराबर अपने पास में कितना होता है, E बराबर अपने पास में होता है यहाँ से
ई बराबर अपने पास में होता है बी और सी, होता है बी और सी। ई बराबर अपने पास में क्या होता है, बी सी होता है। तो यहाँ से अपने पास में न्यू बराबर कितना हो जाएगा, ई की जगह यहाँ बी सी रख दे तो अपने पास में क्या वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, इसके वैल्यू को उठा के यहाँ रखेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में जो न्यू का मान आएगा वो अपने पास में आएगा एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये अपने पास में किसका मान आएगा, न्यू का मान आएगा। ये अपने पास में इक्वेशन नंबर 4 होगा। और यदि हम b बराबर ई अपॉन सी, इस समीकरण में b की जगह ई अपॉन सी रख देते हैं तो अपने पास में न्यू बराबर कितना आएगा, न्यू बराबर अपने पास में आएगा 1 अपॉन न्यू नॉट बी स्क्वायर। ये अपने पास में वैल्यू आएगा, सही है। तो न्यू का वैल्यू अपने पास में एक तो ये होगा, बी की फॉर्म में न्यू बराबर अपने पास में ये होगा और ई की फॉर्म में अपने पास में न्यू बराबर ये होगा, सही है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो ऊर्जा न्यू होगी वो अपने पास में ये होगी, चुंबकीय तरंगों की जो ऊर्जा होगी वो अपने पास में ये होगी, सही है। आगे अपने पास में आठवां गुण अपने पास में क्या होगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों का औसत ऊर्जा घनत्व। ये अपने पास में विद्युत चुंबकीय तरंगों का ऊर्जा घनत्व, लेकिन इसका औसत ऊर्जा घनत्व याद करना हो तो तरंगों का औसत ऊर्जा घनत्व, औसत ऊर्जा घनत्व अपने पास में क्या होगा, इसका औसत ले लेंगे तो समीकरण 4 से अपने पास क्या हो जाएगा, समीकरण 4 का औसत लेते हैं तो अपने पास में न्यू बराबर कितना हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसका औसत प्लस 1/2 न्यू नॉट बी स्क्वायर, इसका भी अपने पास में क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास में जो ई स्क्वायर है इसका मान अपने पास में क्या होगा, EM²/2 और अपने पास में जो बी स्क्वायर का औसत है वो अपने पास में होगा BM²/2 होगा। ये दोनों वैल्यू उठा के इसमें रख देते हैं तो अपने पास में न्यू बराबर कितना होगा, न्यू बराबर अपने पास में होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह रखेंगे तो हो जाएगा EM²/2 और 2 कितना हो जाएगा अपने पास में, ये हो जाएगा 4 प्लस ये अपने पास में BM²/2 और 2 कितना हो जाएगा 4 न्यू नॉट। ये अपने पास में किसका वैल्यू जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों का औसत ऊर्जा घनत्व हो जाएगा। समीकरण 5 अपने पास में कितना है, न्यू बराबर ये अपने पास में है E0 ई स्क्वायर, इसका भी औसत ले लेते हैं तो न्यू बराबर कितना हो जाएगा, ये न्यू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बराबर किसके हैं, यह है EM²/2 की, ये हो जाएगा अपने पास में। आगे अपने पास में समीकरण 6 अपने पास में क्या है, 3, 4, 5, ये अपने पास में समीकरण 3 से, ये अपने पास में समीकरण 4 से, ये अपने पास में समीकरण 5 से। समीकरण 5 से न्यू बराबर कितना होगा, इसका औसत यानी कि B²/2 न्यू नॉट, इसका औसत। तो न्यू बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से अपने पास में B² का वैल्यू कितना है, यह है अपने पास में BM²/4 न्यू नॉट। तो ये अपने पास में E की फॉर्म में औसत ऊर्जा घनत्व, ये अपने पास में B की फॉर्म में औसत ऊर्जा घनत्व और ये अपने पास में E और M दोनों की फॉर्म में क्या हो जाएगा, औसत ऊर्जा घनत्व हो जाएगा, सही है जी। यहाँ अपने पास में क्या होगा, न्यू बराबर होगा B²/न्यू नॉट, B²/न्यू नॉट, इसका औसत करेंगे तो ये अपने पास में कितना आएगा, ये अपने पास में आएगा BM²/2 न्यू नॉट, सही है। तो इसको आप थोड़ा सा चेंज कर लेना, चलो इनको आप नोट करो, फिर अपन आगे चलते हैं।
आगे अपने पास में है नवा गुण। नवा गुण अपने पास में है पॉइंटिंग सदिश या पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग सदिश एस बराबर अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है एस बराबर होता है अपने पास में ई क्रॉस बी अपॉन न्यू नॉट। ये अपने पास में क्या होता है, पॉइंटिंग सदिश का वैल्यू होता है, सही है। या फिर ये अपने पास में क्या हो गया, पॉइंटिंग सदिश हो गया। या फिर इसको हम लिख सकते हैं एस बराबर ई बी अपॉन न्यू नॉट। ये होगा अपने पास में पॉइंटिंग सदिश या पॉइंटिंग वेक्टर। आगे अपने पास में 10वें गुण की हम बात करें तो 10वां गुण अपने पास में आता है विद्युत चुंबकीय तरंगों का तीव्रता। विद्युत चुंबकीय तरंगों की तीव्रता, विद्युत चुंबकीय तरंगों की तीव्रता, इसको लिखते हैं कैपिटल आई से। विद्युत चुंबकीय तरंगों की तीव्रता अपने पास में क्या होती है, तीव्रता की हम बात करें तो तीव्रता आई बराबर अपने पास में क्या होती है, यह अपने पास में होता है जो पॉइंटिंग सदिश है उसका एवरेज, उसका औसत। यानी कि पॉइंटिंग सदिश का वैल्यू अपने पास में कितना है, ये अपने पास में है ई बी अपॉन न्यू नॉट। ई बराबर अपने पास में कितना होता है, ई बराबर अपने पास में होता है ई एम, ये अपने पास में होता है बी एम बाई 2 न्यू नॉट। ये होगा अपने पास में ई एम अपने पास में ही होता है ई स्क्वायर, ये अपने पास में होता है ई एम स्क्वायर बाई 2। तो ई बराबर अपने पास में क्या होगा, ई बराबर अपने पास में होगा ई एम बाई रूट 2। उसी प्रकार से अपने पास में बी बराबर होगा बी एम बाई रूट 2। ये दोनों वैल्यू उठा के रखेंगे तो ई एम और बी एम रूट टू कितना हो जाएगा अपने पास में 2 हो जाएगा। ये अपने पास में क्या है, न्यू नॉट है, सही है। ये होगा अपने पास में। तो यहाँ से अपने पास में अगर हम बी का मान रख दें, बी बराबर अपने पास में कितना होगा, बी बराबर अपने पास में होगा ई बट्टा बी बराबर अपने पास में सी होता है। तो एक बार तो इसमें बी का मान रख देते हैं, एक बार इसमें ई का मान रख देते हैं। तो इसमें अपने पास में बी बराबर कितना होगा, बी बराबर अपने पास में होगा ई अपॉन सी, और अपने पास में ई बराबर कितना होगा, ये अपने पास में होगा बी और सी। तो सबसे पहले तो इसमें क्या कर देते हैं, ये वैल्यू रख देते हैं बी का मान इसमें रखते हैं तो अपने पास में क्या हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा ई एम बी एम ई एम बी एम ई एम, ये अपने पास में बी एम। तो ये वैल्यू उठा के यहाँ रखते हैं तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा ई एम, बी एम का मान कितना है ई एम अपॉन सी। तो ई एम और ई एम कितना हो जाएगा ई एम का स्क्वायर अपॉन 2 न्यू नॉट, और ये अपने पास में क्या होगा सी होगा बराबर। अब की बार इसमें क्या करते हैं, बी का मान रख दिया, अब की बार इसमें ई का मान रख देते हैं। ई का मान अपने पास रखेंगे इसमें बी एम स्क्वायर, तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा बी एम स्क्वायर सी अपॉन, ये अपने पास में कितना हो जाएगा 2 न्यू नॉट। यहाँ से अपने पास में बी एम स्क्वायर अपॉन 2 न्यू नॉट, ये किसके बराबर होता है, ये होता है वी एवरेज के बराबर, और ये अपने पास में क्या है सी होगा। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ गया, ये आ गया कि आई बराबर जो होता है वो वी एवरेज डॉट सी के बराबर होता है। तो यहाँ से अपने पास में जो तीव्रता आई है वो अपने पास में क्या आ गई, ये आ गई वी एवरेज डॉट सी। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की तीव्रता के लिए अपने पास में ये जो समीकरण है ये पूरा क्या करना है, याद रखना है। इन सभी का यूज़ करके हम यहाँ तक क्या कर सकते हैं, पहुँच सकते हैं। तो आप इनको नोट करो। फिर इसका जो 11वां गुण है उसको लेकर हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। आगे अपने पास में है 12वां गुण, यह है विद्युत चुंबकीय तरंगों का संवेग। ये अपने पास में क्या है, स्मॉल पी, विद्युत चुंबकीय तरंगों का संवेग।
यदि तरंग, फर्स्ट इसमें क्या है, यदि तरंग किसी पूर्ण रूप से अवशोषक सतह पर, पूर्ण रूप से अवशोषक सतह पर आपतित होती है, आपतित होती है। यदि तरंग पूर्ण रूप से अवशोषक सतह पर आपतित होती है तो अपने पास में संवेग P ये अपने पास में होगा ν/c। और यदि तरंग किसी परावर्तक सतह पर, तरंग किसी परावर्तक सतह पर आपतित होती है, यदि तरंग किसी परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो संवेग P बराबर अपने पास में क्या होगा, 2ν/c होगा अपने पास। आगे अपने पास में है गुण नंबर 13, विद्युत चुंबकीय तरंगों का, विद्युत चुंबकीय तरंगों का दाब, दाब यानी कि कैपिटल P। यह भी अपने पास में दो प्रकार से होगा। पहला अपने पास में क्या होगा, यदि तरंग किसी पूर्ण रूप से अवशोषक सतह पर आपतित होती है, यदि तरंग किसी पूर्ण रूप से अवशोषक सतह पर आपतित होती है तो दाब कैपिटल P ये बराबर होगा S/c। S अपने पास में क्या होगा, पॉइंटिंग वेक्टर होगा, तो ये होगा अपने पास में S/c। और यदि दूसरा सेकंड, यदि तरंग किसी पूर्ण रूप से परावर्तित सतह पर, परावर्तित सतह पर आपतित होती है, आपतित होती है तो जो दाब P होगा वो होगा 2S/c। सही है। आगे अपने पास में 14वां गुण, अपने पास में E बराबर होता है E0 sin kx - ωt। E बराबर ये होता है और B बराबर कितना होता है, ये होता है B बराबर B0 sin kx - ωt। जहाँ अपने पास में K बराबर क्या होता है, 2π/λ और ओमेगा बराबर अपने पास में क्या होता है, 2π और v। सही है। ये अपने पास में क्या होता है, E और B का क्या होता है, वैल्यू होता है। जहाँ K बराबर होता है 2π/λ और ओमेगा बराबर होता है 2πv। सही है। तो आप इनको सभी को नोट करो। फिर अपने पास में एक प्रॉपर्टी और बचती है इसकी, इसका एक गुण और बचता है 15वां गुण, उसको भी लेकर क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। आगे अपने पास में है 15वां गुण, वो अपने पास में है तरंग प्रतिबाधा। तरंग प्रतिबाधा, तरंग प्रतिबाधा, तरंग प्रतिबाधा को अपन लिखते हैं कैपिटल Z से, कैपिटल Z से। तरंग प्रतिबाधा कैपिटल Z बराबर अपने पास में होती है ν/e। न्यू बराबर अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है ν0 और ν/r। E बराबर अपने पास में होता है E0 और E/r। सही है। या अपने पास में निर्गत या मुक्त आकाश में, मुक्त
आकाश या फ्री स्पेस, मुक्त आकाश में जेड बराबर अपने पास में कितना होगा? मुक्त आकाश में हम बात करें तो जेड बराबर अपने पास में होगा न्यू नोट एप्सिलॉन नोट। ये अपने पास में क्या होगा? तरंग प्रतिबाधा का मान होगा। सही है, तो आप इन सभी को नोट करो, फिर अपन आगे डिस्कस करते हैं। आगे अपन बात करते हैं विद्युत चुंबक के स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। आगे अपन बात करते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या चीज़ है? तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में अपने पास में क्या होती है? 7 प्रकार की क्या होती है? तरंगे होती है। उनमें अपने पास में सबसे पहले अपने पास में आती है गामा किरणें, दूसरी अपने पास में आती है एक्स किरणें, फिर अपने पास में आती है गामा किरणें, एक्स किरणें, यूवी किरणें, चौथी अपने पास में आती है दृश्य किरणें, पांचवी अपने पास में आती है अवरक्त किरणें, छठी अपने पास में आती है सूक्ष्म किरणें, और सातवीं अपने पास में आती है रेडियो तरंगे या रेडियो किरणें। सही है। ऊपर से हम नीचे की तरफ आते हैं तो तरंग दैर्घ्य बढ़ता जाता है। ये क्या है? तरंग दैर्घ्य का बढ़ता क्रम। तरंग दैर्घ्य का बढ़ता क्रम। ऊपर से नीचे आते हैं तो तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ता जाता है, और नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो आवर्ती का मान बढ़ता जाता है। आवर्ती का बढ़ता क्रम। सही है। इन तरंगों के अंदर अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो तरंग दैर्घ्य बढ़ती जाती है, और नीचे से ऊपर जाते हैं तो आवर्ती का मान बढ़ता जाता है। सही है, तो आप इनको नोट करो। ये अपने पास में विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में तरंगे कितनी है? 7 तरंगे होती है। ये अपने पास में 7 तरंगे होगी। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।